साथियों, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम नामक कानून का नाम सुना होगा। आज तक की सरकारें इस कानून से भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्राओं के एक दूसरे में परिवर्तन व दोनों में अन्य प्रकार के संबंधों पर, विदेशी कर्जों के आगमन में और उन्हें विदेशी मुद्राओं में सूद सहित चुकाने से संबंधित मामलों पर, और उसी प्रकार विदेशी पूंजी के आगमन और उसके लाभ व सूद सहित विदेशों को लौटाने से संबंधित मामलों पर नियंत्रण किया करती थी। यूँ तो पहले 1980 में और फिर 1985 में इस कानून में उदारवादी बदलाव होने लगे। बाद में 1991 की उदारवादी व विश्वीकरण की नई नीतियों के तहत इस कानून में उदारवादी बदलाव हुए। लेकिन अब वित्त मंत्री ने अपने 28 फरवरी 1997-98 के बजट में इस कानून को ही ख़त्म करने की घोषणा कर दी है, और उसी जगह जो नया कानून बनाया गया है उसका नाम उन्होंने दिया है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब अब सरकार भारतीय मुद्रा व विदेशी मुद्राओं से संबंधित मामलों पर अपना नियंत्रण नहीं रखेगी। नियंत्रण करने के बजाय अब वह केवल उसका प्रबंधन करेगी, अर्थात अब वह प्रबंधक और संचालक की भूमिका निभाएगी। ऐसे में प्रश्न है, तब नियंत्रण कौन करेगा? स्वभावतः देश व विदेश के वही लोग या वर्ग भारत से विदेशों को और विदेशों से भारत को मालों और पूंजियों का लेन देन करते हैं। चूँकि सरकार भी एक हद तक यह लेन देन करती है, उस हद तक सरकार का नियंत्रण रहेगा। बाकी नियंत्रण देश व विदेश के बड़े बड़े मालिक वर्गों का होगा। सरकार दोनों के बीच और दोनों की ओर से केवल संचालिका या प्रबंधन का कार्य संभालेगी। साथियों, उपरोक्त सुधारों से, जिनके जरिए मालों और पूंजियों और मुद्राओं के चलन को सुगम व तेज बनाने हेतु मुद्राओं एवं पूंजियों को एक दूसरे में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दी जा रही है, उसका इस देश की अर्थव्यवस्था पर कानूनी दृष्टि से तो जायज़, परंतु सामाजिक आर्थिक दृष्टि से निहायत ही घातक कुप्रभाव पड़ेंगे। यहाँ की कृषिगत, औद्योगिक व अन्य संपदाओं तथा यहाँ के मानसिक व शारीरिक श्रम के उपभोग से, वस्तुतः उसके शोषण दोहन से कमाई पूंजी को उसके मालिकान यहाँ के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में लगाने के बजाय, उसे इस राष्ट्र का विकास करने के बजाय उसे विदेशों में ले जाने के लिए स्वतंत्र कर दिए गए हैं। पश्चिमी देशों में पूंजी विनियोजन का आकर्षण यहाँ से ज़्यादा होता है, कारण वहाँ उत्पादन व बिक्री की तकनीकी तथा उधार पूंजी भी यहाँ की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। लाभ कमाना कहीं ज़्यादा सुगम, सुनिश्चित और सुरक्षित है। इन्हीं कारणों से 1991 की उदारवादी छूटों के बाद फेरा जैसे कानून को बदल कर फेमा बना दिया गया।